जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी, प्रथम रेलगाड़ी में कितने डिब्बे थे और प्रथम रेलगाड़ी में आपके कितने इंजनों के द्वारा जो आपकी पहले रेलगाड़ी चलाई थी उसको चलाया गया था। तो इस प्रकार के सभी क्वेश्चन पर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आपको प्रत्येक एग्जाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखते हैं आपके लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी या भारत की सबसे पहली रेल कब चलाई गई थी? तो वह आपकी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। अधिकतर बच्चों को याद होता है कि 1853 में चली थी, मगर पूरी डेट याद नहीं होती। कई बार पूरी डेट पूछ ली जाती है। तो भारत की पहली रेलगाड़ी जो चली थी वह आपकी 16 अप्रैल 1853 में चली थी। बात कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मुंबई के बोरी बंदर से कहाँ तक चली थी? थाने के बीच चली थी। जो टाइम को बात करते हैं कि किस टाइम चली थी, तो आपकी 3:35 पर मुंबई से निकली थी और 4:45 पर थाने पहुंची थी। बात कर लेते हैं इसमें कितने डिब्बे थे। तो मेरे दोस्तों इसमें जो थे आपके 14 डिब्बे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी में कितने डिब्बे थे। तो सही जवाब होगा आपके 14 डिब्बे थे। बात कर लेते हो इसके कितने इंजन द्वारा चला गया था। तो मेरे दोस्तों इस प्रथम जो रेलगाड़ी थी इसे आपके 3 इंजन द्वारा चलाया गया था। कौन सा? एक इंजन का नाम था आपका साहिब, दूसरा हो जाएगा सिंह और सुल्तान नाम के 3 स्टीम लोकोमोटिव इंजनों के द्वारा इसको क्या गया था, खींचा गया था या चलाया गया था। तो इंपॉर्टेंट जानकारी थी रेल से संबंधित। भारत की प्रथम रेलगाड़ी आपकी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई, जो आपकी 3:35 से रवाना हुई थी और 4:45 पर आपका इसने पूरा सफर कर लिया था। इसमें आपके 14 डिब्बे थे और साहिब, सिंध और सुल्तान नाम के 3 जो आपके इंजन के द्वारा इसको खींचा गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का जो प्रत्येक क्वेश्चन होने वाला है वह आपका आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सभी रेलवे की जो जितनी भी वैकेंसी होती हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। बात करते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है आपको। तो पीडीएफ के बारे में हमने वीडियो के अंत में बताया है, तो वीडियो के अंत में आप जाकर पता कर सकते हो कि इसकी पूरी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो मेरे दोस्तों जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी आपकी 1905 में भारतीय रेलवे की बोर्ड की स्थापना हुई थी। आगे क्वेश्चन है, मेट्रो पुरुष उपनाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इंजीनियर श्रीधरन जो है वह आपके मेट्रो पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भारत के प्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था। तो सही जवाब होगा भारत में जो सर्वप्रथम रेल चलाई थी, जो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया था वह आपका लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। तो सही जवाब होगा 974 आपकी क्या है भारत में कुल रेल मार्ग की लड़ाई है। भारत में सर्वप्रथम रेल किसने चलाई? लॉर्ड डलहौजी ने चलाई। मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इंजीनियर श्रीधरन को क्या जाना जाता है? मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल का एकीकरण कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय रेल का जो एकीकरण हुआ था मेरे दोस्तों 1950 में भारतीय रेल का एकीकरण हुआ था। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की थी या किस वर्ष चलाई। तो सही जवाब होगा आपका 2004 में चलाई थी। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब होगा भारतीय रेलवे का। भारतीय रेल का जो प्रयोग किया जाता है भारत में, जो माल परिवहन के लिए जो माल का आयात निर्यात किया जाता है उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाने वाला जो परिवहन है वह आपका होगा भारतीय रेलवे। आगे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल को कितने क्षेत्र या कितने जोनों में बांटा है या कितने जोनों में बांटा गया है।
तो भारतीय रेलवे को कुल आपके मात्र 17 जोनों में बांटा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि भारतीय जो रेल क्षेत्र है या भारतीय रेल जोन को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 17 इसमें आपका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है आपका 3 फरवरी 1925 को भारत में पहली बिजली की ट्रेन चली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बिजली की ट्रेन कब चली, तो भारत में पहली बिजली की ट्रेन जो चली थी 3 फरवरी 1925 को चली थी। रेलवे ने यह सेवा किसके बीच दी थी, तो सही जवाब होगा मुंबई, बीटी और कुर्ला के बीच पर आपकी सेवा दी थी। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रथम बिजली की जो ट्रेन चलाई गई थी कब चली, तो 3 फरवरी 1925 को आपकी चली थी। आगे क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव्स वर्ष की स्थापना कब हुई थी, तो सही जवाब होगा आपका 1964 में की गई थी। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी की थी, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। यह क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि जो भारत में प्रथम ट्रेन चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, तो उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो सही जवाब होगा आपका 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत में प्रथम रेल कब चली, तो सही जवाब होगा 16 अप्रैल 1853 को आपकी भारत में प्रथम रेल चली थी। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय रेल की सबसे पहली रेल यात्रा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर की थी, तो सही जवाब होगा आपका 4286 किलोमीटर की। तो भारतीय रेलवे की जो सबसे लंबी रेल यात्रा जो डिब्रूगढ़ से आपकी कन्याकुमारी तक की जो विवेक एक्सप्रेस द्वारा की गई थी, वह आपकी 4286 या 4286 किलोमीटर की गई थी। आगे आपका क्वेश्चन है वृंदावन एक्सप्रेस कितने स्थानों के मध्य चलाई गई, तो मेरे दोस्तों वृंदावन जो एक्सप्रेस थी वह आपकी चेन्नई और बेंगलोर के मध्य चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक जो मुख्यालय का नाम दिया गया था, जो आपका हाजीपुर में जो मुख्यालय था उसका नाम क्या गया था, तो सही जवाब होगा आपका पूर्वी मध्य रेलवे का। जो पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद जो हाजीपुर का मुख्यालय का नाम दिया गया था वह आपका पूर्व मध्य रेलवे का नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कोलकाता में भूमिगत रेलवे दमदम से टोलीगत या टोलीगंज तक लंबाई कितनी है, तो सही जवाब होगा 16.45 किलोमीटर की आपकी लंबाई है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है देश की सबसे लंबी दूरी से रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो सही जवाब होगा 4256। आगे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो मार्च 1905 में की गई। पहली रेल कहां से कहां तक चली थी, तो सही जवाब होगा मुंबई से ठाणे तक आपकी भारत की प्रथम रेल चली थी। आगे क्वेश्चन है सोन नदी पर बना देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो सही जवाब होगा नेहरू सेतु। व्हील्स एंड एक्सल फ्लोट जो प्लांट है इसकी जो कहाँ पर स्थित है, तो सही जवाब होगा आपका बेंगलोर में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली, तो सही जवाब होगा दिल्ली से बेंगलोर के बीच या दिल्ली से बेंगलोर के बीच आपकी भारत में पहली क्रांति रेल चली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ पर चली थी, तो सही जवाब होगा दिल्ली से बेंगलोर के मध्य। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितने प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है, जो आपके कुल जो भारत में कार्यरत कर्मचारी हैं उनमें से कितने प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जो रेलवे में काम करते हैं, तो सही जवाब होगा आपका 40% व्यक्ति रेलवे में काम करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका उत्तर रेलवे में सर्वप्रथम पहली रेल बस किस दिन राजस्थान के मेतड़ा शहर से मेतला रोड के बीच प्रारंभ की गई थी, तो सही जवाब होगा 12 अक्टूबर 1994 को। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेरी क्वीन।
कोयले से चलने वाला देश का जो सबसे पुराना इंजन है वह है आपका फेरी क्वीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है, तो फेरी क्वीन देश का सबसे पुराना इंजन है। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो 1825 में इंग्लैंड में सर्वप्रथम रेल चलाई गई थी। पुणे स्थित इरिसेन ISO 9001 से लेकर 2000 के बीच प्रमाणित रेलवे का प्रथम किस तरह का स्थान था, तो सही जवाब होगा प्रतिक्षण। इसमें आपका सही जवाब होगा। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी लिखने में, जो आपका सही क्वेश्चन नहीं बैठ रहा। आगे क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल बजट का सामान्य बजट से कब अलग किया गया, मतलब जो भारतीय रेल बजट था उसको सामान्य बजट से कब अलग किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1824 में। जो भारतीय रेल थी, जो भारत का सामान्य बजट था, उसे जो भारतीय रेल बजट को अलग किया गया था वह आपका 1824 में किया गया था। आगे है, रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल डिजाइन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष कानपुर से की गई थी, तो सही जवाब होगा 2015 से। तो क्वेश्चन बनता है, सिग्नल जो आपका रेलवे द्वारा रेडियो आधारित सिग्नल जो आपकी डिज़ाइन परियोजना की जो शुरुआत की गई थी, कहाँ पर की गई थी, तो कानपुर में की गई थी। कब की गई थी, तो 2015 में आपकी की गई थी। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ पर किया गया, तो सही जवाब होगा 1984 से 1985 के बीच हुआ था आपका कोलकाता में। आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। वर्ष 2015 से मध्य रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दर क्या है, तो सही जवाब होगा 10 रुपये। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है कौन सी है, तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस आपकी जो हो जाएगी विवेक एक्सप्रेस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो भारत में प्रथम जो विद्युत इंजन का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1971 में आपका हुआ था। आगे क्वेश्चन है, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आपका 139 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को कि रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेन के आवागमन, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेन के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो वह है आपका 139 या 143 भी हम इसको बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो सही जवाब होगा आपका पेरंबूर चेन्नई में है। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो होसनपुर कहाँ पर है, कपूरथला में है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस का सफल परीक्षण जो हुआ था वह आपका 3 जुलाई 2014 का हुआ था। कब हुआ था, 3 जुलाई 2014 को किया गया। यह ट्रेन कितने किलोमीटर घंटे की गति से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आगरा क्रेट के मध्य चली थी, तो सही जवाब होगा इसकी जो गति थी 160 किलोमीटर थी। क्वेश्चन में सीधे तौर पर पूछा गया है कि क्वेश्चन बनता है आपका, भारत की प्रथम सेमी जो हाई स्पीड रेल थी वह थी आपकी गतिमान एक्सप्रेस, जो आपकी 3 जुलाई 2014 को चलाई गई थी और जो कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली रेलवे से आगरा तक चली थी और इसकी लंबाई कितनी थी, तो 160 किलोमीटर, इसकी 160 किलोमीटर प्रति घंटा क्या थी, इसकी जो थी आपकी स्पीड मानी जाती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना, तो सही जवाब होगा 1988 में हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो भारत और जो पाकिस्तान के बीच रेलगाड़ी चलती है वह चलती है हमारी समझौता व थार एक्सप्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम बताइए, तो वह हो जाएगा आपका समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत के सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो शताब्दी एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी थी, तो सही जवाब होगा शताब्दी एक्सप्रेस थी। देश की पहली बुलेट ट्रेन किसके मध्य चलाई गई, तो सही जवाब होगा मुंबई से अहमदाबाद, इसमें आपका सही जवाब होने वाला है।
आगे क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सही जवाब होगा आपका खड़गपुर, पश्चिम बंगाल का। आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। भारत के किस राज्य में रेल लाइन है सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर भारत के राज्यों में रेल मार्ग नहीं है? तो सही जवाब होगा मेघालय में आपका रेल मार्ग नहीं है। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आय का माध्यम है? तो सही जवाब होगा माल भाड़ा, जो आपकी माल ढुलाई होती है वह आपका भारतीय रेलवे में सबसे क्या है, रेल का आपका आयात निर्यात का सबसे बड़ा साधन है। प्लेन्स ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी दक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हुआ? तो सही जवाब होगा महाराष्ट्र में हुआ। कोणार्क रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो सही जवाब होगा पश्चिमी घाट से। सबसे लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड कोंकण रेलवे को जाता है। क्वेश्चन है, सबसे जो लंबी रेल सुरंग का रिकॉर्ड जाता है वह आपका कोंकण रेलवे को जाता है, जिसकी लंबाई आपकी कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर है। रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो सही जवाब होगा उत्तर रेलवे की। जो उत्तर रेलवे जोन है उसकी लंबाई आपकी सबसे अधिक है। आगे क्वेश्चन पूछा है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो सही जवाब होगा 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज जो होता है, जो रेल पथ का जो ब्रॉड गेज होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो सही जवाब होगा आपका 6.67, वो 1.676%। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो रेल की पटरी होती हैं, रेल की पटरियों के बीच का जो गैप होता है वह आपका कितना होता है? तो सही जवाब होगा 1.676 मीटर का। आगे क्वेश्चन है, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को प्रतिवर्ष रेल दिवस बनाया जाता है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? तो दक्कन क्वीन। दक्कन क्वीन चौथी विद्युत से चलने वाली भारत में विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी थी आपकी दक्कन क्वीन। आगे क्वेश्चन है आपका, रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ कहाँ है? तो सही जवाब होगा मुंबई में है, इलाहाबाद में है, कोलकाता, भोपाल और चेन्नई में। आगे क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे पर कौन सा है, जहाँ से फिरोजपुर शाह मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो सही जवाब होगा हुसैनी वाला। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चौथा स्थान है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय रेल में तृतीय श्रेणी किस वर्ष समाप्त की गई? तो सही जवाब होगा 1974 में समाप्त कर दी गई थी। तो